सीधा शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो असल में बहुत गहरी और भावुक है। कहानी का नाम है दो भाइयों की कहानी, त्याग और कृतज्ञता। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की ये कहानी है, सुरेश और मोहन नाम के दो भाइयों की। आज के इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे मुसीबत के वक्त ही हमारे असली जज्बे और रिश्तों की सच्ची पहचान होती है। भैया, अब हमारा क्या होगा? जरा इस सवाल के भारीपन को महसूस कीजिए। ये आवाज है छोटे मोहन की, जिसे अचानक अपने सामने सिर्फ और सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा है। एक ऐसी भयानक त्रासदी जिसने इस परिवार को अचानक अपनी चपेट में ले लिया। ये घबराहट उसी का सीधा नतीजा थी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस अचानक आई विपत्ति की। कैसे पिता के गुजर जाने से घर का पूरा बोझ एकदम से बड़े भाई सुरेश के कंधों पर आ गिरा। जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं होगा। सोचकर देखिए, पिता को खोने का दुख कितना बड़ा होता है ना? लेकिन सुरेश ने अपने सारे आंसू पी लिए। अपने खुद के दुख को किनारे रखकर किया गया ये वादा सिर्फ हवाई बातें नहीं थीं, बल्कि उम्र भर का एक अटल संकल्प था। वो अपने छोटे भाई के लिए एक अभेद्य ढाल बनकर खड़ा हो गया। यहीं से शुरू होता है बड़े भाई का त्याग, एक ऐसा निस्वार्थ फैसला जिसने सुरेश की पूरी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। हालात इतने मुश्किल थे कि पहला कदम सुरेश को यही उठाना पड़ा कि उसने अपनी खुद की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। और दूसरा कदम, वो खेतों में जाकर दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत और मजदूरी करने लगा। अपने खुद के सुनहरे भविष्य की परवाह किए बिना उसने ये सुनिश्चित किया कि मोहन की पढ़ाई ना रुके। अब एक सवाल जो खेत के मालिक ने भी पूछा था कि आखिर सुरेश इतनी मेहनत क्यों करता है? एक नौजवान जो बिना रुके बिना थके बस पसीना बहा रहा है। उसके इस संघर्ष के पीछे की वजह जानना वाकई दिलचस्प है। उसका जवाब था अपने भाई के सपनों के लिए। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है। सुरेश की सुबह और शाम सिर्फ और सिर्फ मोहन के भविष्य को संवारने में लग रही थी। उसका अपना कोई व्यक्तिगत सपना नहीं बचा था। बस छोटे भाई को सफल बनाना ही उसकी जिंदगी का इकलौता मकसद बन गया था। अगर हम दोनों भाइयों की जिंदगियों की तुलना करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ सुरेश, जिसने पढ़ाई छोड़ दी और रोज खेतों की धूल और कड़ी धूप में पसीना बहा रहा है, और दूसरी तरफ मोहन, जो लगातार पूरी लगन से पढ़ाई कर रहा है ताकि एक बड़ा अफसर बन सके। एक भाई की शारीरिक मेहनत दूसरे भाई की बौद्धिक कामयाबी का रास्ता तैयार कर रही थी। और फिर आता है वो दौर, सफलता और कृतज्ञता। सालों का अंधेरा छटने के बाद ये बड़े भाई के त्याग की आखिरकार जीत का क्षण है। इस पूरे सफर को अगर देखें तो शुरुआत हुई थी उस पहले दिन से जब पिता का अचानक निधन हुआ और परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। फिर कई सालों तक खेतों में सुरेश की वो अथक मेहनत चली। और फिर आता है आज का दिन, जब मोहन ने अपनी मंजिल पा ली और वो एक बड़ा अफसर बन गया। और फिर ये भावुक कर देने वाला पल, भैया आज जो भी हूं आपकी वजह से हूं। कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही है। एक बड़ा अफसर बनने के बाद भी मोहन में जरा सा भी अहंकार नहीं है। वो अपनी गाड़ी से उतरता है और सीधे अपने बड़े भाई सुरेश के पैरों में गिर जाता है। पद और रुतबे से कहीं ऊपर ये एक सच्ची कृतज्ञता है। अब आते हैं कहानी के मुख्य संदेश पर, वो मूल विचार जो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। कभी कभी बड़े भाई पिता से भी बढ़कर होते हैं। इस बात में जो गहराई और सच्चाई है वो अपने आप में पूर्ण है। एक भाई जिसने पिता की कमी नहीं खलने दी, जिसने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, वो सच में पिता के समान या उससे भी महान हो जाता है। पारिवारिक त्याग और निस्वार्थ प्रेम की इस कहानी ने अगर सोचने पर मजबूर किया हो तो इस प्रस्तुति को लाइक और फॉलो करके अपना समर्थन जरूर दिखाएं। रिश्तों की ये अहमियत हमेशा सबसे ऊपर रहती है। लेकिन अंत में एक सवाल यहीं छूट जाता है, आज के इस तेज तर्रार और स्वार्थी दौर में क्या हमारे अंदर अपने परिवार के लिए ऐसा निस्वार्थ त्याग करने का साहस बचा है?